हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जैसे CU2 एंट्रेंस के लिए कई स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी रेगुलर। लास्ट 10 डेज से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, कुछ अर्जेंट फर्क हो रखा था। ठीक है, तो आज से हम ट्राई करेंगे कि वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो डाल पाएँ आपके लिए। तो पहले बाद में कुछ कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम BSc की भी रेगुलर वीडियोज़ लाई जाएँ, तो कुछ तो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 100+ वीडियोज़ हैं आपकी, 100+ वीडियोज़ का कंटेंट आपके BSc का है। चैनल प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, कई स्टूडेंट्स की मेल आई थी हम इसकी प्रिपरेशंस की भी वीडियोस बनाई जाए कंटिन्यू। अरिहंत वाली भी हमने कई बुक्स का तो ऑलरेडी कर रखा है, 13 to 14 वीडियो अरिहंत की भी हैं। ठीक है, उसमें हर एक चैप्टर्स का बता रखा है कि इसमें से कैसे क्वेश्चन। वहां से क्या होता है कि जैसे अरिहंत वाली बुक है ना, तो उसमें सारे चैप्टर्स हैं और उनके पीछे PY क्वेश्चन भी दे रखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हर एक आपको इन डीप जाओगे तो इतना टाइम नहीं है अब आपके पास कि आप इन डीप हर एक चैप्टर को पढ़ो, तो इतना टाइम नहीं हो। तो उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो दे रखी है। देन उसकी क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस, और विद की दे रखी है आंसर। तो वहां से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके और आज से हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक को उठाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आज के जो वीडियोस है हम ट्राई करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से आते हैं। तो पहले हम बात करें कंटेंट की कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या कंटेंट आने वाला है आपका क्वेश्चन पेपर की। देखो, तो सबसे क्वेश्चन आप देखते भी हो, एक क्वेश्चन आपका किससे मिलता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ऑप्टिकल एक्टिविटी से मान लो 3-4 कंपाउंड्स दे दिए, पूछ लिया कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा आपका, R या S कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो कंपाउंड्स देखिए आपसे RS कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। इनके क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी कर रखे 11 के, आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात करें, देन आपका इसमें स्टीरियो आइसोमर से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर से कई बार इसमें आपसे कैलकुलेट करना भी पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट कैसे करोगे आप टोटल नंबर होता है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, जो फॉर्मूलेज होते हैं उनकी हेल्प से। बाद में हम जैसे हम RS कॉन्फ़िगर किस में देखते हो आप, फॉर एग्जांपल आपको एलियंस में दे दिया, एलियंस का एग्जांपल्स आ सकता है आपका, साइक्लोफन का आ गया, एंसा कंपाउंड आ गया आपका पास। ठीक है, बाइफिनाइल आ गया। तो ये कंपाउंड्स मिल सकती हैं और उनमें ये भी पूछ सकते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव से, एंड देन यहाँ से आपकी RS कॉन्फ़िगरेशंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि एलियंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि आपको कैसे कॉन्फ़िगरेशंस निकालोगे। एलियंस का भी एग्जांपल्स हमने ले रखा है इनका, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 5 इसमें स्टेबिलिटी का आता है। लाइक आपको पता है कि जैसे ब्यूटेन की दे दी, कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, बेंजीन की दे दी, आपको पता है कि जैसे चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ट्विस्ट बोट वगैरह जो आपका रिलेशन है ना, उससे क्वेश्चन कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। जो CUT का इंट्रेंस इन डिटेल नहीं जाते, इन डेप्थ ज्यादा चैप्टर्स से क्वेश्चन आप मतलब आपको रीड होनी चाहिए, पता होना चाहिए, इन डेप्थ नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल सिंपल आता है। लाइक आप काइनेटिक्स वगैरह देखोगे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या हाफ लाइफ टाइम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो काफी सिंपल रहता है आपके लिए। तो आप इसमें ये स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो स्टीरियो आइसोमर्स का। और कई बार मान लो कॉन्फ़िगरेशंस आपको ये भी इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मान लो आपका फिशर है, फिशर से आप न्यूमन में कैसे कन्वर्ट करोगे, वेज वाले कौन, तो इनको भी कन्वर्जन्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो आप बता सकते हो, और EZ का पूछ सकते हैं आपसे, जैसे सीस ट्रांस होता है ना, EZ कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बिल्कुल सिंपल होते हैं। मान लो 2-3 अल्कीन दे रखी, आप EZ कैसे निकालोगे, सीस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी से पूछ लेते हैं आपका ये। और इसमें आपका फॉर्मूलेज है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये थिंग्स हमें देखनी है। इनमें से ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमर RS कॉन्फ़िगरेशन हमने कई बार बताई ही है, जो सिंपल सा शेप रूल होता है, कौन इंगोट, वहां से आप प्रोबेबिलिटी के जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग देखोगे, फिर आप RS कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड कर लोगे। ये आपको पता है कि आप जब RS कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करते हो, मान लो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप R लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। बट वो कब लेते हो, जब फोर्थ ग्रुप आपका लोअर, जो आपका डैश पोजीशन, मान लो कि इस टाइप से आपके फिशर की दे दी, यहाँ कोई ग्रुप उसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो 1-2 आपने किया तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब R है। R तभी लिखोगे ना आप कि मान लो कि जो फोर्थ ग्रुप है वो डैश पे होना चाहिए। ये आपको पता है, ये वेज होती है आपकी और ये डैश होती है। अब ये वेज पे है तो आप R को चेंज करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आएगी। मान लो कि ये 3 यहाँ था 4, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, हमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से पूछ सकते हैं। मान लो एलियंस वाला है, उसका भी हमें अगर एग्जांपल्स आपको बताएं,
ये। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भी कंडीशंस होती है 2-3, उनका आपको पता होना चाहिए कि कैसे करोगे। अब मान लो कि क्वेश्चन आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी से आ जाता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो रहेगी आपका इनएंसोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो सिंपल सा रूल मैंने भी बता रखा है, मान लो अगर फिशर में आपका दे रखा है कोई भी कंपाउंड ले लो, यहाँ पे मान लो किसी इस तरह है HOH है, OH है, और यहाँ हमने मान लिया और कोई ग्रुप C2H5 है। मान लो ऐसा कि ऐसा यहाँ कोई अनदर ग्रुप है और ये दे रखा है OH और यहाँ दे रखा है सिंपल OH और H, इस टाइप से दे दिया। तो इनके लिए आपको चेक करना है इनएंसोमर है, डायस्टीरियोमर है या मीजो कंपाउंड, इस टाइप से चेक करना है। तो सिंपल सा रूल ये होता है कि आपका इनएंसोमर होता है ना, उनके लिए चेक करो कॉन्फ़िगरेशन। 2 सेंटर है, मान लो 2 कायल सेंटर है आपके। कायल सेंटर क्या होते हैं कि जो चारों पोजीशन जिस सब्स्टिट्यूट, मान लो ये कार्बन है, इसको चेक कर रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन है OH CH3 ये भी अलग है, तो ये कायल सेंटर यहाँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 कायल सेंटर हो गए। ठीक है, कायल सेंटर वो होता है कि एक सब्स्टिट्यूट जो टेस्ट है ना वो चारों डिफरेंट ग्रुप से हो, तो उसको हम कायल सेंटर बोलते हैं। अब उनके लिए चेक करने के लिए आप देख लो कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि 2 कि आपने चेक कर लिया RR आई है, अगर वो दूसरे ग्रुप की चेक कर लो SS हो रही है ना, R की S, तो ये आपका हमेशा इनएंसोमर मिलेगा। मान लो कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे चेंज मिले आपको, R की S हो रही हो और S की R हो रही हो, तब भी आपका क्या मिलेगा इनएंसोमर, मतलब अपोजिट होनी चाहिए, R है तो दूसरे में S है तो R। मान लो किसी सेंटर में आपकी RR है, R की तो सेम रहेगी RS में, तो ये आपका डायस्टीरियोमर की कंडीशन होती है। एक कायल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, वो डायस्टीरियोमर होता है। और सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, पहले भी RR थी बाद में भी RR है चेंज करने के बाद, तो वो इसका मतलब होता है होमोमर, कि कोई चेंज नहीं हुआ, सेम ही है, वो आइडेंटिकली कंपाउंड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनएंसोमर है, डायस्टीरियोमर, बिल्कुल सिंपल होगी। देखो अगर मान लो इसमें नहीं दे रखा, न्यूमन्स वगैरह में दे रखा है, तो आपको इंटर कन्वर्जन की एक वीडियो देख लेनी है कि कैसे करोगे। तो इसमें सबसे इजी रहता है, कॉन्फ़िगरेशंस निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सी ट्रिक है कि इनएंसोमर है तो आपका R है तो उसका S मिलेगा, S है तो R मिलेगा, अपोजिट होनी है इनएंसोमर में। तो ठीक है, इनएंसोमर क्या होते हैं, जो नॉन सुपरइम्पेरियमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, डायस्टीरियोमर में क्या होगा कि एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी, एक ही चेंज हो जाएगी, वो डायस्टीरियोमर। होमोमर में क्या हो जाएगा आपका सेम रहने की, पहले है वही आफ्टर रहेगी, तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स है वो। तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस दे दिया, मान लो रिएजेंट वगैरह रिएक्शन, तो उसमें 2 टर्म होती है, एक होती है आपकी इरिथ्रो, एक होती है थ्रियो, इनमें भी पूछ सकते हैं। इरिथ्रो होती है सेम और थ्रियो होती है अपोजिट। मान लो अब ये देखो, ये 2 ग्रुप सेम है, OH OH सेम साइड प्रेजेंट है, तो इसको हम इरिथ्रो बोलेंगे। अब ये 2 ग्रुप, मान लो यहाँ OH होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं थ्रियो। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। आगे जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह चैप्टर पढ़ते हो तो आपको रिएक्शंस दे दी, 4 इरेथ्रोज है, क्लियरिफिशंस वगैरह, तो उसमें इन टर्म्स का भी मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे कायल सेंटर क्या होता है आपका, इसमें सूडो कायल सेंटर क्या होता है वो भी हम बताते हैं आपके। जैसे सूडो कायल के सेंटर में हम कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल r स्मॉल s से निकालते हो आप, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिंपल थिंग्स थी जहां से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। स्टीरियोआइसोमर के 2-3 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाएंगे आपको, कोई भी एंट्रेंस हो, चाहे वो जेम का एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूटी का एंट्रेंस हो, या किसी अनदर स्टेट यूनिवर्सिटीज का आप एंट्रेंस दे रहे हो सेंट्रल का। ठीक है, तो ये हमने आज की वीडियोस में ये देखा है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने कवर कर लिया। इसमें कन्फर्मेशन एनालिसिस आपको देखना है, जैसे ब्यूटेन का है, कौन सी कन्वर्जन होती है, कौन सी स्टेबल होती है। एनर्जी स्टेबल का 2 का ऑर्डर देख लेना, ब्यूटेन और बेंजीन वाला, ठीक है, वो ऑर्डर देख लेना आपको। स्टीरियोआइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले कायल सेंटर देखते हो, फिर जो फॉर्मूलेस है ना, जैसे 2 की पावर n/2 अगर इनएंसोमर में कैसे चेक करोगे, टोटल कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव वाले, वो कंडीशंस देख लेनी है। देन आपको EZ सिस ट्रांस का पता होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए कंडीशंस होती है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन मतलब सेंट्रोसिमेट्री वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को ये 2 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ना ही तो उसमें प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए, ना ही वो आपका इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, देन इनएंसोमर, डायस्टीरियोमर, मीसो कंपाउंड्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये सिंपल थिंग्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी भी होते हैं। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो जिस भी जैसे सीयूटी का ही कर रहे हो तो लास्ट के 5 ईयर का PYQ उठाइए, उसमें देखिए कि स्टीरियोआइसोमर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो और ये एलियंस वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ सकता है डायरेक्ट। मान लो कि ये कंपाउंड दे दिया आपको C, यहाँ मैंने H दे रखा है Cl, और यहाँ मैंने दे दिया Cl, और यहाँ मैंने H दे रखा। उसमें कंडीशंस ये होती है कि एलियंस ये कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी कि ये 2 ग्रुप लगे है ना कार्बन के ऊपर, ये सेम नहीं होनी चाहिए। मान लो कि HH हो जाता तो प्लेन पास हो जाता, इनएक्टिव की कंडीशन आ जाती,
बट ये दोनों सेम हो सकती है, इसकी कोई वो नहीं। अब ये दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स एक्टिव है। अब आपको पता है कि एलियंस में सबसे पहले चेक करना होता है कि 1 ये 2 है, इवन है। अगर ये ओड होते डबल बॉन्ड तो वो तो अकार्यली होते हैं, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओड मतलब 1 आ जाए 3 5 7 ऐसे, उनमें प्लेन प्रेजेंट हो जाता है, इवन वाले में नहीं। अब यहाँ से आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन देने का रूल होता है रो, आप ऐसे पार्ट्स करते हो, जो हाइयर प्रायोरिटी उसको नंबर 1 दे दोगे, 1 है ये 2 आ गया। अब इनमें देखोगे तो ये 3 होगा 4। अब 1 2 किया तो अपनी क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए R। अब फोर्थ ग्रुप आपका वेज में है तो आप R को चेंज करके S में कर दो। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ये। और वैसे ही बाइफिनाइल्स में उसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशंस होती है, जो ग्रुप लगे होते हैं वैसे। तो 4-5 ऐसा कंपाउंड है जैसे हेलिकल कार्डियलिटी वगैरह आप चेक करते हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनको प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको क्यूरी रहती है, फिर भी समझ नहीं आता, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मेल के थ्रू कर सकते हो सेंड। अगर मेरे को टाइम होगा तो मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। मेल आप सभी को पता है uk2285553@gmail.com, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि ऐसे ही जैसे आज हमने एक चैप्टर्स को उठाया कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं, आप उनको ज्यादा फोकसिंग करना है। नेक्स्ट हम अनदर चैप्टर टॉपिक लेके आएंगे, उसके ऊपर आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप है आप सभी को वीडियोस से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आप इसको, अगर चैनल प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस ऑलरेडी है, CUT की भी आप देखोगे, एलियन की भी हैं, तो वो चेक जरूर कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्यूरी रहती है तो कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।